आते हैं, उनका आज नहीं तो कल 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर बाबा की ऐसी कृपा होती है, अगर उसने दिल से कथा सुनी है तो उसका वक्त बदलता जरूर है, ये निश्चित। तुम्हारा वक्त नहीं बदला होता तो तुम शिव महापुराण की कथा में ऐसे पानी में, धूप में, कड़कती हुई गर्मी में, कल हमको वो कोई वीडियो बता रहे थे आशीष जी, तो बता रहे थे माताएं बांस लगा था उसको लांग लांग कर जा रही। आशीष जी हमको वीडियो बता रहे थे, माताएं उसको लांग कर जा रही। ऐसे और वीडियो शायद यहाँ के यूट्यूबरों का, सोशल मीडिया वालों का, वो बता रहे थे कल कि माता लांग कर जा रही हैं। और धन्यवाद दूंगा यहाँ के सभी मीडिया कर्मियों का, धन्यवाद दूंगा यहाँ के पत्रकारों का, धन्यवाद दूंगा यहाँ की सोशल मीडिया का, धन्यवाद दूंगा यहाँ के यूट्यूबरों का, जिन्होंने अथक मेहनत कर कर इस शिव महापुराण को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया, संपूर्ण विश्व। अब ईमानदारी से बोलो, ना कोई आपको दक्षिणा दे रहा है, ना कोई आपको पैसा दे रहा है, ना कोई आपसे कह रहा है आपके घर में आकर कि कथा सुनने आना पड़ेगा, तुम्हें तो वहां बैठना ही पड़ेगा, जगह में आकर बैठना ही पड़ेगा। कोई तुमसे नहीं कह रहा कि तुम आओ, पर तुम कथा में क्यों आते हो? क्योंकि तुमको मालूम है मैंने पहले कथा सुनी, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, आज किसी के आगे मुझे भीख नहीं मांगना पड़ता, मेरा बाबा मेरी झोली में लाकर दे देता। मैंने कथा सुनी, मेरे बाबा ने मेरा साथ दिया, फिर कथा सुनूंगी, फिर देगा, फिर प्रदान करेगा। मेरा बाबा फिर देगा, मेरा बाबा फिर देगा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया मारा माद काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वक्ता का मतलब है जो आपका वक्त बदल, कुछ तो दिया मेरे शिव ने, कुछ तो। अच्छा बताओ, पूरे 24 घंटे आप सभी पंडाल में रहकर 2.5 घंटे की शिव पुराण का इंतजार करते हो। बोलो सही है कि गलत है? पूरे 24 घंटे। और हम पंडाल वालों के भी नहीं बोलेंगे, हम तो घर में जाने वालों को जो कथा सुनकर अपने घर पर चले जाते हैं उनको भी हमने देखा। आज कथा सुनकर जाएंगे, फिर दूसरे दिन कथा का इंतजार करते हैं। जल्दी जाना है, 8 बजे कथा चालू हो जाएगी सुबह 8 बजे। हाँ, सुबह 8 बजे कथा चालू हो जाएगी। और जितने यहाँ बैठे हैं ना, सुबह रात को 3 बजे नींद खुल गई होगी, रात को 3 बजे नींद खुल गई होगी।
और 3 बजे से इधर मुंह करके सोए, उधर मुंह करके सोए, और पति कोनी पागल हो गई है, 3 बज रही है, फिर इधर मुंह, फिर पास में मोबाइल रखा बिल्कुल बाजू में, फिर थोड़ी देर बेचैनी, फिर और कब 6 बजे 5 बजे 6 बजे नहा धोए तैयार होए, उनको भी जगा दिया, मैं छोड़िए, अरे तू ऑटो इतनी सुबह से नहीं मिलेंगे, चलो छोड़िए, फिर आएगी कैसे, वो तो मैं आ जाऊंगी, तुम तो चलो। और कथा में आकर फिर जगह संभालना, बैठना, कितनी बेचैनी, कितनी बेचैनी। वो बिल्कुल सही है, वो तुझसे मिलने के लिए तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। जब प्रेम हो जाता है तो मिलने की तमन्ना रहती है, मैसेज का इंतजार रहता है, कब करोगे, रात्रि को फ्री होता है रात को करेगा, रात को फ्री होगी रात को करेगी, इंतजार रहेगा, मैसेज आएगा, फोन पे बात होगी, इंतजार रहेगा, बेचैनी रहेगी, 5 बजे 6 बजे, और उससे बात करने की तमन्ना बढ़ती चली जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा के जितने श्रोता ये लाखों की संख्या में बैठे हैं, इनके अंदर शंकर की कथा की बेचैनी होती है, क्योंकि इन्होंने प्यार कर लिया है शिव से। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। उससे प्रेम शिव के प्रति, शिव कथा के प्रति, भगवान शंकर के प्रति बेचैनी हो रही है, सुनने जाऊंगी, सुनने जाऊंगी, सुनने जाऊंगी, सुनने जाऊंगी। और बलम मोहे ले चल रे तू, जहां विराजे डमरू वाला, जहां विराजे डमरू वाला, वो उसी शिव के पास, उसी शंकर के पास, वही मेरे देवादिदेव महादेव के पास। किसी ने कहा है, काबिले तारीफ है वो जिंदगी, काबिले तारीफ है वो जिंदगी, जो महाकाल के चरणों में जगह बनाती है, छोड़कर दुनिया की तमाम फिजूल की बातें महाकाल के नाम का गुणगान गाती है। काबिल तारीफ है वो जिंदगी जो महाकाल के चरणों में जगह बनाती है। काबिल एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, मेरे बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, मेरे बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी
जब स्नेह बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, बेचैनी बढ़ जाती है, नींद नहीं आती रात भर दिन भर। कितना मेरी जीजियों, 5 पंडाल, शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली कथा है जहां पर ये 5 पंडाल बड़े बड़े विग्रह विशाल लगाए गए और उसमें साधुवाद दया सिंह जी बहुत बहुत सारे 5 पंडाल लगाए गए और उसमें इतनी शुभ। और एक एक यहाँ के आपके जितने यूट्यूबर हैं, जितने पत्रकार बंधु, उन्होंने एक एक पंडाल की पूरी महत्वता बताई। ये पंडाल, इसमें ऐसे भक्त बैठे। मैं पत्रकारों को, बंधुओं को, मीडिया को, सोशल मीडिया को, यूट्यूबरों को, सबको साधुवाद। ये पंडाल, इसमें ऐसे भक्त बैठे, ये ऐसे बैठे। उन्होंने इनको भी नहीं छोड़ा, पेड़ पे टंगे हुए को बता दिया, ये यहाँ टंगे हुए शिव शिव है। एक तो ये बैठे हैं यहाँ। आपकी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको साधुवाद दूंगा, उसके लिए धन्यवाद दूंगा बहुत बहुत, कि पूरे भिलाई के शिव भक्तों ने आपके माध्यम से लोगों को दर्शन किया, उसके लिए साधुता प्रणाम। दौड़ कर आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, दौड़िया आ जाओ, दौड़ के इधर से दौड़िया है। शिव तत्व और भी अगर पत्रकार बैठे हो तो मेरी तरफ से उनको भी निमंत्रण है, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए, आपकी मीडिया के लिए साधुता मेरी तरफ से। अगर पत्रकार बंधु बैठे हैं यहाँ, सोशल मीडिया वाले बैठे हो, तो मैं उनको साधुवाद दूंगा कि वो भिलाई के पत्रकार बंधुओं को और सोशल मीडिया को, जिन्होंने अपनी कलम से और अपनी सोशल मीडिया से जनमानस का दिल जीता। इन पत्रकार बंधुओं की कलम ने, जोरदार ताली बजाएं इन बच्चों के लिए, जिनकी मीडिया और सोशल मीडिया, जिन यूट्यूबरों ने अपनी अपनी। भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। सभी पत्रकारों बहुत कश्ती भी पुरानी है, पापों से भरी हूँ मैं, छोड़ो फिर भी रख लो, कुछ और तो पास नहीं, आंसू गिरवी रख लो। पापों से भरी हूँ मैं, छोड़ो लो, कुछ और तो पास नहीं, आंसू गिरवी रख लो। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, पढ़ लो तने मन की, कोई शब्द न बन पाए, संतों की शरण में रहो, प्रारब्ध न बन पाए। पढ़ लो तने मन की, कोई शब्द न बन पाए, भोले की शरण में रहो, प्रारब्ध न बन पाए। ये दास तुम्हारी है, ये आस तुम्हारी है, भोले बाबा सुन भी लो,
ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है। शिव एक एक व्यक्ति के मन का भाव शिव से मिलने का, शंकर जी से मिलने का, दिल में उमंगता का शिव के करीब लेकर जाता शंकर जी। संपूर्ण भिलाई की कलम को, पत्रकारिता को बहुत साधवा शिव तत्व। शिव शिव है ओ घड़ी है साधुता उसकी। भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। ए मेरी जीजी, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी भाई, मेरी बहनों, बुजुर्ग, मेरे माता पिता तुल्य जितने विराजमान हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, कभी हिम्मत मत मारो, कभी अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपना शिव जी पर करा गया भरोसा कम मत होने देना। यदि आपने अपने से ज्यादा महादेव पर यदि भरोसा करा और अपनी मेहनत पर भरोसा करा, दुनिया की ऐसी कोई पद नहीं, ऐसी कोई कुर्सी नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं जहां आप नहीं पहुंच सकते, वहां तक पहुंचो। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर। मैं अमरीका साहू, पति नागेश कुमार साहू, कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते, हाथ हिला सकते हैं। मैं अमरीका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर आजकल हमने दिखाना बंद कर दिया है, इसलिए उसको नहीं दिखाना। मैं अमेरिका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 भिलाई में। गुरुजी, मैं 2012 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, पर 2012 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते करते थक गई, पर नौकरी नहीं। आखिरी में नौकरी की तैयारी करते करते मेरे 13 साल निकल गए। किसी ने कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, मैंने वो सुनना प्रारंभ करा, फिर वापिस मुझ में ऊर्जा। आप अपनी कथा में कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, हिम्मत मत हारना, दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं जिस पर आप नहीं बैठ सकते। और मेरे मन में ऊर्जा जागी। 13 साल के बाद फिर मैंने वापिस तैयारी प्रारंभ करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 जून 2025 में मेरा नौकरी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए प्रणाम। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए। मैं अमेरिका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 भिलाई से। शिव शिव। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। पहले तो आपको धन्यवाद, आपके धनोरा में भी जल्दी ही शिव महापुराण की कथा होने वाली है। बाबा की कृपा से धनोरा के आसपास के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत साधुवाद है उसके लिए, जो आपके क्षेत्र में कथा हो रही है। बहुत साधारण परिवार कथा करा रहा है और बाबा की बड़ी करुणा है। सीहोर में जाकर बाबा के चरणों में बैठकर उन्होंने बाबा से विनय कर कथा को प्राप्त किया। मैं पूरे धनोरा वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उनके लिए। मेरा नाम
मैं कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे गले में गठान हो गई थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया। पिछले कथा में 7 दिन तक यहीं भिलाई में जयंती स्टेडियम में मैंने कथा सुनी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि मैं ऑपरेशन बाद में करा लूंगी, और कथा सुनने के लिए मैं जयंती स्टेडियम में आ गई। रोज मंदिर जाना चालू कर दिया। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सीहोर का रुद्राक्ष का जल ग्रहण किया, बेलपत्र खाई, गुरुदेव। फिर मेरे गले का गठान, हम जांच के लिए, ऑपरेशन के लिए जब गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे गठान पूरी खत्म हो गई है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ हमको दिया, और बाबा को धन्यवाद देती हूँ। कहीं बैठी हो? कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब विष पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। बहुत सालों से, 12 साल से इंतजार कर रही थी कि सर्विस लगेगी, नौकरी लगेगी। हिम्मत हार कर बैठ गई थी बेटी। कथा सुनकर फिर वापिस इसने एग्जाम दिया, फिर तैयारी करी, और शिव जी की कृपा से आज सरकारी नौकरी वापिस पा। हिम्मत आपकी, परिश्रम आपका, और विश्वास शिव पर पूर्ण। और जितने कथा में आए हो ना, एक भरोसे के साथ छाती ठोक कर कहना, मैंने कथा सुनी है भिलाई की, मैंने जो मांगा है मेरा बाबा मुझे 3 महीने में, 6 महीने में मेरी झोली में जरूर देगा, ये मुझे विश्वास। देगा। तो शिव पुराण की कथा कर रही है, वक्ता वही होता है जो दुनिया, उसके जो वक्त श्रोता हैं, वक्ता वही होता है जो उनका वक्त बदल, वक्त वो बदल। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे गले में गठान हो गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन का बोला था, थोड़ा थोड़ा गलत भी बता दिया था, और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर पिछले वर्ष कथा सुनी। उसके बाद में जाकर फिर रायपुर जांच कराई, और शिव जी की कृपा से पूरी गठान गल गई, ठीक हो गई। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भैया जी कह रहे हैं बहुत घबरा चुकी थी, डॉक्टर ने हर कुछ कहा, फिर मैं लेकर कहाँ जाऊं, कथा भी सुनी, सीहोर भी पहुंच गए, और बाबा की कृपा से गठान का ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। ठीक, इसको तुम्हारा विश्वास ठीक कर। बीमारी आ जाए और कोई कहे तुम बीमार हो, ये तब तकलीफ है, ये बीमारी है, बड़ी लग जाएगी, ऐसा हो गया, जांच कराओ, डॉक्टर को शिव मानो, जांच भी कराओ, दवाई भी खाओ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। पर यह मत सोचना कि तुम्हें कोई बड़ी बीमारी हो गई। मैं जानती हूं शंकर जी को 1 लोटा जल 1 महीने तक रोज चढ़ाऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी, जल पीऊंगी, नंदी के पास बैठूंगी, अपने दिल की बात कहूंगी, मेरा भोले बाबा मेरा बाप है, पिता है, सुन लेगा, बीमारी हटा देगा, तकलीफ मिटा देगा। वो मेरा पिता है, मेरा पिता, वो मेरे दुख को हर, मेरी तकलीफ उसको अपना। कितना सुंदर कहा, जब जिस समय पर तारकासुर के प्राण छूटे और तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, 3
तारकासुर के प्राण छूटने पर तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों। जब बाल्यावस्था में ये तीनों बच्चे थे, अपने पिता तारकासुर से जाकर इन्होंने एक प्रश्न किया। तारकासुर से कहा, पिताजी एक मेरे मन का संशय आप मिटा दीजिए। असुर है तारकासुर, तीनों ने प्रश्न किया, हमारे मन का एक संशय आप मिटा दीजिए। तारकासुर ने अपने तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की जो बाल्यावस्था में थे, छोटे थे, उनसे पूछा, क्या संशय, क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्या संशय है तुम्हारा, क्या है? कहा, मेरा संशय केवल इतना सा है कि पिताजी आप ब्रह्मदेव आपसे बेर है, ब्रह्मा जी से आपका बेर है, भगवान विष्णु से आपका बेर है, इंद्र से आपका बेर है, जितने देवता हैं सब से आपका बेर है। विदुम्माली, कमलाक्ष की, तारकाक्ष पूछ रहे हैं, केवल एक शिवजी से आपका बेर नहीं, शंकर भगवान से आपका कोई बेर नहीं, सबसे बेर है। केवल तारकासुर से पूछा गया, उनके पुत्रों ने पूछा कि केवल एक शिवजी से आपका बेर नहीं, शंकर भगवान से नहीं। और आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों को बाल्यावस्था में ये ज्ञान दीजिए कि सब साथ छोड़ देंगे, पर मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर भगवान तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी बेटी को जब विदा करो, कन्यादान कर कर अपनी बेटी को अपने घर से विदा करो, तो उस बेटी के कानों में एक बात कहकर भेजना कि तेरा ये पिता, तेरी ये माँ तुझे इस घर से विदा कर रहे हैं, पर याद रखना बेटी, अगर ससुराल में तकलीफ आए तो तेरे ससुराल के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, वहां एक लोटा जल लेकर चले जाना, वो बाप भी तेरा ही है, तुझे संभाल, वो पिता तेरा। कहा नहीं शिव, तेरा ही नजारा इस संसार में है मेरे शंकर, हे महाकाल, तेरा ही नजारा इस संसार में है मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल। जिसने पुकारा, जिसने पुकारा, हर एक को मिला सहारा। कोई पुकार ले, कोई तारकासुर के तीनों बेटों ने पूछा कि आपका बेर ब्रह्मा जी से है, आपका बेर विष्णु जी से है, आपका बेर इंद्र से है, आपका बेर संपूर्ण देवताओं से है, इंद्र से, देवताओं से। तारकासुर आपका बेर है, पर शिव जी से आपका बेर नहीं है। तारकासुर ने कहा, शंकर से मेरा बेर नहीं, शिव से बेर। क्यों? क्योंकि वो अलमस्त है, वो अड़भंगा है। अड़भंगा, उसका आधे से ज्यादा समय तो समाधि में निकल जाता है, बचा थोड़ा समय परिवार में निकल जाता है। कौन परिवार? तारकासुर के 3 बेटों ने पूछा, शिवजी का परिवार, गणेश जी, पार्वती जी, ये शिवजी के परिवार? नहीं। कौन परिवार? तो तारकासुर ने कहा, संसार में, मृत्यु लोक में जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब शिव जी का परिवार है। शंकर जी का आधा समय उनके परिवार को संभालने में निकल जाता।
ये सब रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अपनी बेटी को विदा करो तो उसके कानों में कहकर भेजना कि तेरा पिता भले रायपुर में, तेरा पिता भले भिलाई में, तेरा पिता भले भोपाल इंदौर में, पर तेरा एक पिता तेरे घर के पास में, ससुराल के पास में जो शंकर का मंदिर है, वही शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है, एक पिता तेरा वहां भी है। दिल से पुकारना, एक लोटा जल लेकर जाना, तेरे दुख को वो समाप्त कर दे। वो तेरा पिता, वो तेरा पिता, वो तेरा पिता। तू जा दिल से। अपने बच्चों को रोज शंकर जी के मंदिर भेजने की आदत डाल। किन किन के घर के बच्चे शिव जी के मंदिर जाते हैं, जरा हाथ उठाओ। जाते हैं आपके घर के बच्चे? जाना चाहिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत साधु। अपने घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल लेकर शिवालय तक जरूर भेजो, जरूर। जब आपके बच्चे शिवालय तक जाएंगे, शिव को भजेंगे, प्रणाम करेंगे, कुछ उनको जल चढ़ाने से आनंद की अनुभूति होगी, तो एक ना एक दिन वो बच्चे आपको दुखी नहीं देख पाएंगे, तकलीफ में नहीं देख। तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने पूछा शिवजी से आपका बैर नहीं, शंकर का बैर? मेरे भोले बाबा से किसी असुर का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी गंधर्व का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी देवता का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी जनमानस के किसी का भी बैर शिव जी से, शंकर जी से, किसी का, किसी का। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको 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 दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ
गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी 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 गंगा किनारे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको 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 दिया ओ भोलेनाथ, महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनय करें। भगवान शिव से भाव से विनय निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। आज कथा का विराम दिवस है। घर से मेहमान जब जाते हैं तो घर के बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह जब शिव महापुराण की कथा विराम के दिन पर जाती है तो वो भी आपकी झोली में कुछ ना कुछ देकर जाती है। इसलिए ये पवित्र कथा का ये अवसर दिल से अपने स्थान पर बैठकर सब साथ में बोलेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे, निवेदन। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश शिव मंगल मंगलकारी शिव मंगल मंगलकारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ
देवाधिदेव भगवान शिव ओगरदान उत्तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जिनकी पवित्र कथा कीर्तन बड़ा पवित्र कथा शिव महापुराण की कह रहे हैं। एक अपने आप पर विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास, अपनी शिक्षा पर विश्वास, अपने आप पर भरोसा और दूसरा मेरे देवाधिदेव महादेव पर भरोसा, ये जिंदगी में सफलता देता है। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष की, विदुम्माली, तीनों ने अपने पिता तारकासुर से कहा कि आपका बेर शिवजी से नहीं, मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर तो बेर को मिटाते हैं, बेर उत्पन्न नहीं कराते। भगवान देवाधिदेव महादेव से हमेशा एक बात कहा करो, तुम्हारे घर में बंदूक रखी है, तुम्हारे घर में तलवार रखी है, तुम्हारे घर में फरसा रखा है, तुम्हारे घर में डंडा रखा है, तुम्हारे घर में कोई शस्त्र रखा है, शिवजी से ये प्रार्थना करा करो, भोले बाबा इतनी कृपा करना कि हमारे जीवन में कभी इन शस्त्र को उठाने की जरूरत ना पड़े। हमारी वाणी के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा ही संपूर्ण जगत हमारे अनुकूल हो जाए। क्या होता है, कभी किसी थानेदार से जाकर पूछना, कभी किसी थाने में जाकर किसी थानेदार से जाकर पूछना कि उनके पास दिन भर में कितने केस आते हैं, कितने केस। 10 मिनट का क्रोध आया, तलवार उठाई, चक्कू उठाया, किसी को मार दिया। कितनी देर का गुस्सा था? 10 मिनट का। कितनी देर का क्रोध था? 10 मिनट का। 10 मिनट का क्रोध आया, चक्कू उठाई, तलवार उठाई, डंडा उठाया, किसी को मार दिया। बाद में रिपोर्ट हुई, बाद में फिर थाने गए, मालूम पड़ा 10 मिनट के गुस्से में आपकी जिंदगी के 10 साल जेल में कटवा दिए, थाने में कटवा दिए। कौन कौन रो रहा है? बच्चे रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, परिवार वाले रो रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, कुटुंब कबीला रो रहा है, सब कष्ट में, सब रो। कितनी देर का गुस्सा आया था? केवल 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का क्रोध आया, 10 मिनट का प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सब दूर का। 10 मिनट का क्रोध आया, 10 मिनट का गुस्सा आया और उसने आपके 10 साल बर्बाद कर दिए। धन भी गया, नाम भी गया, इज्जत भी गई, समय भी गया। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहा करो कि भोले बाबा मेरे घर में भले बंदूक रखी हो, डंडा रखा हो, तलवार रखी हो, अस्त्र रखे हो, शस्त्र रखे हो, पर निवेदन है मेरे शंकर भगवान उनको उठाने की कभी जरूरत ना पड़े। प्रेम की वाणी से दुनिया रीत जाए, इससे ज्यादा कुछ। प्रेम की वाणी वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर। हम जीजियों से, हमारी बहनों से कहते हैं, यहाँ जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जीजियां बैठी हैं, बहन बैठी हैं, हम आपसे हमेशा निवेदन करते हैं, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, तुम्हारी पति से कितनी भी लड़ाई हो जाए, परिवार में कितनी भी लड़ाई हो जाए, सास से कितनी भी लड़ाई हो जाए, जेठानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, देवरानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर निवेदन है लड़ाई कर कर कभी भी अपना घर छोड़कर मायके में जाकर मत बैठो। लड़ाई हुई है
थोड़ा घर में रहो, शांति बनाओ, प्रेम रखो, स्नेह रखो, धीरे 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 वापिस प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करिए। लड़ाई कर कर मायके में बैठ जाना ये किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि लड़ाई करने के बाद भी वहीं रहकर छाती पर मूंग दलना और 2 रोटी घी की खाना ये जरूरी है। क्यों रूठ कर जाए? अब अभी निकुंभ में कथा थी, तो निकुंभ में कथा थी तो वहां एक बहन ने पत्र में लिख दिया था। वो पत्र हमने व्यासपीठ पे नहीं पढ़ा, पर आज याद आई है तो बोल दे रहा है। एक बहन ने पत्र में लिखा, गुरुजी आजकल हम तो रूठ कर नहीं जाते पर वो चले जाते हैं। अब हम उनसे पूछने वाले थे पत्र के माध्यम से कि वो रूट कर कहाँ चले जाते हैं, कि पता नहीं कहाँ उनके रिश्तेदार क्या चले जाते हैं, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ जाते हैं। तो हमने कहा 2-3 दिन बाद आ तो जाते हैं ना, यही बहुत है। पुरुष जाएगा तो आ भी जाएगा, पर मेरी जीजी और तुम इतना बड़ा मुंह लेकर जाती हो कि अब तो जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब नहीं जाऊंगी, तो वो दिक्कत आ इतना नहीं। हम हमारे बाबा की बेटी हैं, हम हमारे शंकर जी की पुत्री हैं, और तुम्हारे घर में जितने माता पिता हैं ना, आप सबके वो शिव और पार्वती का ही रूप है, आप उनकी बेटी हो, तो हम अपने संस्कारों से विहीन कैसे हो जाए? आप सबको मालूम होगा शंकर जी की बेटी अशोक सुंदरी, जब विवाह हो गया अशोक सुंदरी का, और विवाह होने के बाद अशोक सुंदरी के पति एक बार वन से निकलकर आ रहे थे और एक असुर ने अशोक सुंदरी के पति को रोक लिया। अशोक सुंदरी के पति को जब उस असुर ने, उस दैत्य ने अशोक सुंदरी के पति को जब रोका, असुर ने जब अशोक सुंदरी के पति को रोका, तो उस असुर को नहीं मालूम था कि अशोक सुंदरी का पति है। 4 दिन निकल गए अशोक सुंदरी के, पता नहीं स्वामी कहां चले गए। अब शिव जी की बेटी है, ना जाने कहां चले गए, ना जाने कहां चले गए, ना जाने कहां चले गए। ढूंढते ढूंढते अशोक सुंदरी खुद निकल गई, और अशोक सुंदरी उस असुर के सामने जाकर जो खड़ी हुई, असुर ने उसी समय पर अशोक सुंदरी के पति को छोड़ दिया। उसी समय, एक क्षण की देरी नहीं है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक पति, प्रेशर नहीं आ रहा भाई, इसको खोलो ना प्रेशर दोस्तों, माइक पे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। एक नारी अपने पति के लिए उसकी ढाल बनकर खड़ी होती है, और बड़े से बड़े काल से भी अपने पति को बचाकर लेकर आ जाती है। वो भारत की नारी, भारत की नारी अपने पति को काल से भी छुड़ाकर, काल से भी निकाल कर, काल से भी छुड़ा कर लेकर आ जाती है। काल से शिव तत्व कह रहा है। तारकासुर के 3 बेटों ने शिवजी का बखान अपने पिताजी के मुख से सुना था। तारकासुर जब चले गए, ब्रह्मा जी का तप किया तारकासुर के बेटों ने, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष इनकी ने, और वर मांगा हमारे प्राण ना जाएं। तभी भी ब्रह्मा जी ने कह दिया था ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे। मृत्यु लोक में अगर कोई आया है उसको जाना तो पड़ेगा, उसको प्राण तो त्यागना पड़ेंगे। कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, कोई झोपड़े से जाएगा तो कोई महल से जाएगा। जीवन है, जाना तो है, आज नहीं तो कल जाना। तो
तारकासुर के तीनों बेटों को ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु तो आएगी, तो उन्होंने कहा फिर दूसरा वर दे दीजिए। कौन सा वर? अगर मृत्यु आना ही है तो ऐसा वर दीजिए, हम तीनों की तीन नगर का निर्माण कर दीजिए, उस 3 नगर में हम रहेंगे, हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, हम मरे तो एक साथ मरे, हमारे प्राण जाएं तो एक साथ जाएं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, ठीक है, तुम्हारे तीनों के प्राण जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। वर मिल गया ब्रह्मा जी का। अब तीनों ने अपनी अपनी पुरी का निर्माण कर लिया और तीनों ने अपनी अपनी पुरी का निर्माण करा। 3 पुरी में तीनों रहने लगे। समय आया, खूब उत्पात उन्होंने मचाया। तब भगवान शिव जी के सामने जाकर विनय करा। शिव जी ने कहा कि मैं आप सब 33 कोटि देवताओं से निवेदन करूं कि आप पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। पति का मतलब मालूम है आप लोगों को? हर हर। पति का मतलब मालूम है? पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। हमारी जिंदगी की पूरी जवाबदारी अब उनकी है। पिता, पति, भाई, पुत्र। एक नारी के लिए ये 4 स्तंभ का काम करता है। एक स्त्री बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत बड़ा स्तंभ। और एक नारी जब किसी लड़के से विवाह होता है तो उस लड़के को भी यह समझना चाहिए कि अब ये अपना घर छोड़कर आ रही है, मतलब पूरी जवाबदारी अब मेरी है। भरण पोषण करना। माता का और पिता का सबसे बड़ा कार्य क्या है? पिता का काम है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, पिता का काम है बच्चे के पढ़ाई का खर्चा उठाना, पिता का काम है बच्चों को कपड़े पहनाना, पिता का काम है बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, पिता का काम है बच्चों को अच्छा धन वैभव संपदा देना। पर पिता से ज्यादा जरूरी काम माता का होता है कि घर में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, घर में जो बच्चे रह रहे हैं, उनको अपने घर के संस्कारों में ढालना और उन बच्चों को सही मार्ग निश्चित करना, प्रशस्त करना। ये माँ का कर्तव्य ज्यादा बड़ा होता है। पिता से बड़ा होता है माता का कर्तव्य, जो अपने बच्चों को साधे, संस्कारों से जोड़े। इसलिए मेरा बेटाओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, अपनी जिंदगी में 2 को मत छोड़ना, एक माँ को, एक माला को। माँ तुम्हें अपने आंचल में रखेगी और माला आपको जिंदगी में छाती तान कर चलना सिखा देगी। आप 2 चीजें मत छोड़िए, एक माँ की गोद मत छोड़िए और दूसरी माला मत छोड़िए। ये माँ अपने गोदी में बच्चों को रखती है, संभालती है, और माला कभी ना कभी जिंदगी में वो पड़ाव आता है जिस समय पर दुनिया का कोई व्यक्ति काम ना आए, रिश्तेदार भी तुम्हारे काम ना आए, कुटुंब वाले भी काम ना आए। जब डॉक्टर कह देता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब रिश्तेदार हॉस्पिटल के कमरे के बाहर रहते हैं, वेंटिलेटर के बाहर रहते हैं, परिवार बाहर रहता है। उस समय पर अकेले पलंग पर पड़े होते हो, श्वास चल रही होती है, आंखें खुली होती है, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होते हैं, हल्का हल्का होश रहता है। उस समय पर कोई काम नहीं आता, सब बाहर खड़े होकर डॉक्टर से बात करेंगे, रिश्तेदार बात करेंगे, पर अंदर तुम्हारे शरीर की पीड़ा तुमको सहना है। उस समय पर फिर 2 चीजें काम आती है, एक माँ ने तुम पर जो दुआ दी होगी और दूसरी तुमने माला उठाकर कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा होगा, तब वो तुम्हारे सम्मुख में, तुम्हारी माँ और माला ये कभी ना छोड़ो। और अंत समय प्रभु, सब बोलिए, साथ में बोलिए, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत
समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आए? कौन तुम्हारे अंत समय में आने वाला है? अकेले पलंग पर होगे, सब बाहर होंगे, सब। कौन आए? कितना बड़ा बंगला है तुम्हारा, वो प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी जमीन है तुम्हारी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी गाड़ियां खरीदी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कब नजर आती है? जब व्यक्ति मरता है, अर्थी पर सोता है, तब समझ में आता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब उसका व्यवहार कितना है, तब समझ में आता है। पड़ा है अर्थी पर, पड़ोसी भी नहीं आते किसी किसी के, तो रिश्तेदार भी नहीं आते, नातेदार भी नहीं आते, पड़ा प्रॉपर्टी। हमारे को लगता है ये जमीन जायदाद घर बंगला ये हमारी प्रॉपर्टी, नहीं नहीं, हमारी सही प्रॉपर्टी हमारा व्यवहार। एक जेठानी और देवरानी में लड़ाई हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है, वो अपने घर चली जाती है, सबका घर, सबका मकान, सबका अपना हो जाता है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया, बंगला भी बना लिया, गाड़ी भी बना ली, सब कुछ कर लिया। दोनों के पति कमा रहे हैं, दोनों कमाकर बंगला भी बना रहे हैं, गाड़ी भी ला रहे हैं, पर उसकी प्रॉपर्टी, वो जो प्रेम की प्रॉपर्टी थी, वो नहीं बढ़ा पा। और जब दुख का समय आया तो गाड़ी बंगला कुछ काम ना आया, तब आखिरी में वो अगर दुख के समय में एक दूसरे के पास आकर खड़े हो जाते तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कहलाती। वो प्रेम नहीं कमा, धन। और हमारा निवेदन है, कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर आकर दर्शन कर कर जाना, जहां पर हजारों लोग प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि के 7 बजे तक भरपेट रोटी सब्जी मीठा नमकीन भोजन भरपेट पाते हैं। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां पर आकर रजिस्टर चेक करिए, जहां पर पूरे भारत के ना जाने कितने बेटा और बेटी हैं जिनके स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस जमा करी जाती है और उनको पढ़ाया जाता है। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां आकर देखिए कि प्रतिदिन कितने शिविर नेत्रों के लग रहे हैं, कितनों की आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, कितनों की चिकित्सा हो रही है, कितनों के इलाज हो रहे हैं। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर कि कुबेरेश्वर धाम के आसपास में भी अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं और उसकी बॉडी ले जाने के लिए अगर एम्बुलेंस नहीं मिलती तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम से उसके नगर तक उस बॉडी को भेजा जाता है। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर और वहां आकर देखिए कि हम अपने जीवन में कौन सा सत्कर्म कर रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन सा हॉस्पिटल, किस तरह का भोजन, किस तरह का व्यवहार, किस तरह का आनंद अपने जीवन में। और आपसे भी कहते हैं, आप 1 रुपया किसी को मत दो, कभी तान मत करो किसी को भी, पर इतना याद रखो, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है और उसके पास पैसा नहीं है तो एक बार स्कूल की फीस जमा कराकर उस बच्चे की जिंदगी बनाने का प्रयास करें। दुनिया में 2 दान सबसे बड़े होते हैं, एक शिक्षा का, एक चिकित्सा का, देने का प्रयास करिए। कभी विचार करना, आना कुबेरेश्वर धाम, रहना, विचार करना, हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, जरा यहाँ का नजारा देखें, केवल कंकर शंकर पूजन नहीं, यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा जाए, यहाँ का आनंद भी देखा जाए कि क्या है ऐसा, क्या और शिव की कृपा, शंकर की करुणा और उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। और अब सीहोर में एक और नया काम चालू हो जाएगा थोड़े दिन में। जो मंदिर शिव जी के बनेंगे, शिवलिंग नहीं है तो कुबेरेश्वर धाम से शिवलिंग भी दिया जाएगा, नंदी भी दिया जाएगा, जिससे पूरे भारत में, पूरे विश्व में सनातन धर्म स्थापित हो। गांव-गांव में जैसे अन्य धर्म के लोगों ने छोटा छोटा अपना केंद्र बना रखा है, हम
कुबेरेश्वर धाम के नाम से कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाएंगे, पर तुम्हारे दिल को कुबेरेश्वर धाम बना देंगे और तुम्हारे गांव को कुबेरेश्वर धाम बना देंगे। हम कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाएंगे। कोई हमसे पूछे क्यों गुरुजी, क्या आप छत्तीसगढ़ में कुबेरेश्वर धाम का केंद्र बनाओगे, क्या महाराष्ट्र में बनाओगे, क्या उत्तर प्रदेश में? कहीं नहीं बनाएंगे। एक ही जगह बहुत है, मायका एक ही ठीक है, 10 मायके नहीं करना है। बाप का घर एक ही बहुत है, उसी घर से पूर्ति हो जाती है, तो 10 घर क्यों? हम नहीं बनाएंगे, पर पूरे गांव गांव में शंकर के शिवलिंग रखवा देंगे। पूरे गांव गांव में, नगर नगर में पेड़ों के नीचे शिवलिंग रखवा देंगे। आज नहीं तो कल कोई धर्मात्मा पैदा होगा, जब पेड़ के नीचे रखा हुआ शिवलिंग देखेगा तो कोई तो छत डालकर चले जाएगा और शिव जी की स्थापना करेगा प्रत्येक नगर नगर में। और ये भिलाई की सावन की कथा में ये अभी यहाँ से जाने के बाद, कल की कावड़ करने के बाद बहुत सारे मूर्तिकारों को सीहोर निमंत्रण दिया जाएगा। मूर्तिकारों से बैठकर बात करी जाएगी और जो आप लोग जो दान देते हो उस दान से उन शिवलिंगों का निर्माण होगा और पूरे भारत की भूमि पर गांव गांव में शिवलिंग स्थापित होगा। और जब जब एक लोटा जल चढ़ाओगे, वो कहते हैं ना, जैसे पेड़ लगा दो बेलपत्री का, मरकर चले भी गए ना, तो तुम्हारे हाथ का लगा हुआ पेड़ की बेलपत्री जब टूटेगी और शिव जी को चढ़ेगी तो उसके पुण्य का एक फल तुम्हारे भी अंश में आएगा, तुम्हारे भी भाग में आएगा। तो वो पुण्यता अपने साथ में। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी। शिव शिव हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन मैं आमंत्रित करता हूं। आप व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारें और जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर, पूरा पंडाल जोरदार ताली बजाकर गर्जना करें। बड़े सहज सरल सनातन धर्म को एक मजबूती देने वाले मुख्यमंत्री जी आपके छत्तीसगढ़ में श्री विष्णुदेव जी साहब। हम कहते हैं कि कुछ देवादिदेव महादेव की इन पर बड़ी करुणा और बड़ी कृपा है, दया है। इनकी सरलता शिव की सरलता की